नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 19 मई 2018 को जम्मू में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो खेती के सामने चुनौतियां हैं, मौसम में जो बदलाव हो रहा है, उसके बावजूद भी हमारे किसान, कृषि वैज्ञानिक की मेहनत और सरकार की नीतियों का ये असर है कि प्रतिवर्ष हमारे देश में किसान रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन कर रहे हैं। साथियों, आपके हाथ ये सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन ये देश के किसानों का उम्मीद पत्र है। आपके हाथ में जो सर्टिफिकेट है, इसमें देश के किसानों की आशा आकांक्षाएं भरी हुई है। ये उन करोड़ों उम्मीदों का दस्तावेज है जो देश का अन्नदाता, देश का किसान, आप जैसे मेधावी लोगों से बड़ी आश लगाए बैठा हुआ है। समय के साथ टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और बदलती हुई टेक्नोलॉजी तमाम व्यवस्थाओं को आमूलचूल परिवर्तित कर रही है। इस रफ्तार के साथ अगर सबसे तेज चल सकता है तो वो हमारा देश का नौजवान है, हमारा देश का युवा। और इसलिए भी मैं आपके बीच आज जब आपसे बात करने का मुझे अवसर मिला है, मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। नौजवान साथियों, टेक्नोलॉजी जैसे नेचर ऑफ जॉब बदल रही है, रोजगार के नए तरीके विकसित हो रही है, वैसे ही आवश्यकता एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नया कल्चर विकसित करने की जरूरत है। अपने परंपरागत तरीकों को जितना ज्यादा हम टेक्निक पर केंद्रित करेंगे, उतना ही किसान को अधिक लाभ होगा। और इसी विजन पर चलते हुए केंद्र सरकार देश में खेती से जुड़े आधुनिक तौर तरीकों को बढ़ावा दे रही है। देश में अब तक 12 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। इसमें जम्मू कश्मीर में भी 11 लाख किसानों को ये कार्ड मिल चुके हैं। इन कार्ड की मदद से किसानों को ये पता चल रहा है कि उनके खेत की किस तरह की खाद की जरूरत है, क्या आवश्यकता है। यूरिया की 100% नीम कोटिंग का लाभ भी किसानों को हुआ है। इससे उपज तो बढ़ी है, प्रति हेक्टेयर यूरिया की खपत भी कम हुई है। सिंचाई की आधुनिक तकनीक और पानी के प्रत्येक बूंद का इस्तेमाल करने की सोच के साथ माइक्रो और स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा मिशन होना चाहिए। पिछले 4 साल में 24 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को माइक्रो और स्प्रिंकलर इरिगेशन के दायरे में लाया गया है। अभी 2 दिन पूर्व ही कैबिनेट ने माइक्रो इरिगेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है, उसको स्वीकृति दे दी है। ये सारी नीतियां, ये सारे निर्णय किसान की आय 2 गुनी करने के हमारे लक्ष्य को और मजबूत करते हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से बन रही व्यवस्था का एक अहम हिस्सा आप सभी लोग हैं। यहां से पढ़कर जाने के बाद साइंटिफिक अप्रोच, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने में आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे, ये देश की आपसे अपेक्षा है। खेती से लेकर पशुपालन और इससे जुड़े दूसरे व्यवसायों को नई तकनीकों से बेहतर बनाने की जिम्मेदारी
हमारी युवा पीढ़ी के कंधों पर है। यहां आने से पहले आपके प्रयासों के बारे में सुन करके मेरी आशा और जरा बढ़ गई है, आपसे अपेक्षाएं भी मेरी जरा ज्यादा बढ़ गई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए आपने और आपकी इस यूनिवर्सिटी ने अपने क्षेत्र के लिए जो मॉडल विकसित किया है उसके बारे में भी मुझे बताया गया। आपने इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल यानी आईएफएस मॉडल का नाम दिया है। इस मॉडल में अनाज भी हैं, फल सब्जी और फूल भी हैं, पशुधन भी हैं, मछली और मुर्गी पालन भी हैं, कंपोस्ट भी हैं, मशरूम, बायोगैस और मेड पर पेड़ का कंसेप्ट भी है। इससे हर महीने आय तो सुनिश्चित होगी, बल्कि ये एक वर्ष में लगभग 2 गुना रोजगार उपलब्ध कराएगा। पूरे साल भर किसान की आय सुनिश्चित करने वाला ये मॉडल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। साफ सुथरा ईंधन भी मिला, कृषि के कचरे से भी मुक्ति मिली, गांव भी स्वच्छ हुआ, पारंपरिक खेती से जो आय किसानों को प्राप्त होती है उससे ज्यादा आय आपका ये मॉडल सुनिश्चित करता है। यहां की क्लाइमेट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपने जो ये मॉडल विकसित किया है, मैं उसकी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा इस मॉडल को जम्मू और आसपास के इलाकों में ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित किया जाए। साथियों, सरकार किसान को सिर्फ एक फसल पर निर्भर नहीं रखना चाहती, बल्कि अतिरिक्त कमाई के जितने भी साधन हैं उनको बढ़ावा देने का कार्य और उस काम पर हम बल दे रहे हैं। एग्रीकल्चर में भविष्य के नए सेक्टर्स की उन्नति किसानों की उन्नति में एक अनिवार्य हिस्सा बनने वाली है, सहायक होने वाली है। ग्रीन और व्हाइट रिवॉल्यूशन के साथ ही जितना ज्यादा हम ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन, वाटर रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन उस पर बल देंगे, उतना ही किसानों की आय बढ़ेगी। इस वर्ष जो बजट हमने पेश किया उसमें भी सरकार की यही सोच रही है। डेयरी को बढ़ावा देने के लिए पहले एक अलग फंड की व्यवस्था की थी, लेकिन इस बार मछली पालन और पशुपालन के लिए 10,000 करोड़ के 2 नए फंड बनाए गए हैं। यानी कृषि और पशुपालन के लिए किसानों को अब आर्थिक मदद आसानी से मिल पाएगी। इसके अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा पहले सिर्फ खेती तक सीमित थी, अब मछली और पशुपालन के लिए भी ये सुविधा किसान को उपलब्ध होगी। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए हाल ही में एक बड़ी योजना का भी ऐलान किया गया है। कृषि से जुड़ी 11 योजनाओं को हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना में शामिल किया गया है। इसके लिए 33,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है और 33,000 करोड़ रुपया अमाउंट कम नहीं है। साथियों, वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने की तरफ भी सरकार का बड़ा फोकस है। देश के अलग अलग हिस्सों में अब इस तरह की मुहिम जोर पकड़ रही है जो एग्रीकल्चर वेस्ट से वेल्थ के लिए काम कर रही है। इस साल बजट में सरकार ने गोबर धन योजना का ऐलान भी किया है। ये योजना ग्रामीण स्वच्छता बढ़ाने के साथ ही गांव में निकलने वाले बायोवेस्ट से किसानों एवं पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बाय प्रोडक्ट से ही वेल्थ बन सकती है। जो मुख्य फसल है, मेन प्रोडक्ट है, कई बार उसका भी अलग इस्तेमाल किसानों की आमदनी बढ़ा सकता है। कोयर वेस्ट हो, कोकोनट सेल्स हो, बांबू वेस्ट हो, फसल कटने के बाद खेत में जो रेसिड्यू रहते हैं, इन सभी से आमदनी बढ़ सकती है। इसके अलावा
बांस से जुड़े बाम्बू के संबंध में जो पुराना कानून था उसमें भी हमने संशोधन कर अब बांस की खेती की राह भी आसान कर दी है। आप हैरान हो जाएंगे, करीब 15,000 करोड़ रुपए का बाम्बू हमारा देश इंपोर्ट करता है। कोई लॉजिक नहीं है। साथियों, मुझे भी ये भी जानकारी दी गई कि यहां पर आप लोगों ने 12 फसलों की वैरायटी विकसित की है। रणबीर बासमती, ये तो देश भर में शायद बहुत मशहूर है। आपका ये प्रयास प्रशंसनीय है, लेकिन आज जो खेती के सामने चुनौतियां हैं वो बीज की गुणवत्ता से भी कहीं आगे है। ये चुनौती जुड़ी है मौसम हो रहे में जो बदलाव हो रहा है उसके साथ भी। हमारे किसान, कृषि वैज्ञानिक की मेहनत और सरकार की नीतियों का यह असर है कि पिछले वर्ष हमारे देश में किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। गेहूं हो, चावल हो या फिर दाल, पुराने रिकॉर्ड सारे टूट गए हैं। तिलहन और कपास में उत्पादन में भी भारी वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन अगर आप बीते कुछ वर्षों का डेटा देखेंगे तो पाएंगे कि उत्पादन में एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी खेती की बारिश पर निर्भरता। क्लाइमेट चेंज के प्रभाव की वजह से जहां एक तरफ जहां तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश भी कम होती जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। धान की खेती हो, बागबानी हो या फिर टूरिज्म, पर्याप्त मात्रा में पानी इन सब के लिए बेहद आवश्यक है। जम्मू कश्मीर की पानी की जरूरत ग्लेशियर्स पूरा करते हैं, लेकिन जिस प्रकार तापमान बढ़ रहा है उससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसका परिणाम कुछ हिस्सों में कम पानी और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के रूप में भी सामने आ रहा है। साथियों, यहां आने से पहले जब मैं आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे आपका FASL फसल प्रोजेक्ट के भी बारे में पता चला। इसके माध्यम से आप खेती के सीजन से पहले ही फसल की आउटपुट और साल भर कितनी नमी रहने वाली है इसका अनुमान लगाते हैं। लेकिन अब इससे भी आगे जाने की आवश्यकता है। नई परिस्थितियों से निपटने के लिए नई रणनीति की जरूरत है। ये रणनीति फसलों के स्तर पर भी चाहिए और टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी चाहिए। हमें ऐसी फसलों की वैरायटी पर ध्यान देना होगा जो कम पानी लेती हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का किस तरह वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, ये भी निरंतर आपके थॉट प्रोसेस में होना चाहिए। जैसे मैं आपको सी बकथॉर्न का उदाहरण देता हूं। आप सभी सी बकथॉर्न के बारे में जानते होंगे। लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला यह प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में कठोरतम तापमान को सहन करने की ताकत रखता है। चाहे जितना सूखा हो, यह अपने आप फलता फूलता है। इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सी बकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो या फिर सर्दी खांसी हो, सी बकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में उपलब्ध सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है।